एंड मैप स्टडी पार्ट 2। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था पूरा दोस्तों भारत के नक्शे के बारे में और उसके अंदर रियासतों के बारे में जाना था। और इस वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों चाइना के बारे में और दोस्तों यूरोपीय संघ के बारे में, जो मैप स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है 12th क्लास के लिए दोस्तों। और इससे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में यही आता है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं आता दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये आपको साइकिल दिख रही है, इस साइकिल से पूछेगा दोस्तों। हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं, क्या क्या पूछेगा। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों साइकिल है जो ये बताई गई है कि जो ये है दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है ना चाइना इसके ऊपर, तो इसके में बताया गया है इसका क्या महत्व है, क्या सब दर्शाना चाह रहा है। तो दोस्तों इससे पूछ सकता है। तो दोस्तों ध्यान से समझो, ये अपनी अर्थव्यवस्था का जो उत्थान हो रहा है ना, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चीन जो पूंजीवादी देश से जो निर्यात कर रहा है सामान। ये देख रहे हैं ना दोस्तों, इधर इधर तो ये दोस्तों कम्युनिस्ट का है, इधर ये जो डॉलर है दोस्तों वह है ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो चाइना है वो अपनी अर्थव्यवस्था का किस तरीके से महत्व बढ़ा रहा है और पूंजीवादी देशों को निर्यात आपस में एक दूसरे से आयात निर्यात कर रहा है। और कीमती वस्तुएं जितनी भी हैं और कम से कम वस्तु जो सबसे कम पैसों में, कम से कम डॉलर में बेच रहा है, इससे इसकी जो निर्यात करता है या फिर आयात है, ये सब ठीक चल रहा है। तो ये इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में दर्शाना चाह रहा है दोस्तों। यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। फिर दोस्तों क्या है कि इसके अंदर जो दोनों पहिए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं दो पहिए कम्युनिस्ट वाले, और जो ये पूंजीवादी पहिया है दोस्तों, ये ध्यान से रखना, ध्यान समझे, दिमाग में याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। किताबों का लिखा हुआ गलत हो सकता है, लेकिन दिमाग का लिखा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। ध्यान से समझना है क्या बताया इसके अंदर कि जो पहिए हैं दोनों, ये क्या दर्शाना चाह रहा है। तो ये पहिया जो दोस्तों, जो चाइना जिसे हम हैंडल से चलाते हैं ना उस पहिए को, तो वो आगे जो आपको दिख रहा है राइट वाला, उसके अंदर वो बताया गया है दोस्तों कि जो पहिया, पहला पहिया, वो साम्यवाद की निशानी, जो हथौड़ा और दराती को दिखाता है ना, कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो साम्यवादी होते हैं उसको विचारधारा को संदेश दे रहा है। और दूसरा दोस्तों, दूसरा जो लेफ्ट वाला पहिया है वो पूंजीवादी जो विचारधारा है, यानी कि डॉलर, इस पे ज़्यादा दे रहा है ध्यान। तो दोस्तों ये तो और आसान था। इसमें एक पूछा सकता है कि दोस्तों जो ये उदाहरण, जो ये इसमें उदाहरण के बारे में पूछ सकता है कि बताना क्या चाहता है, इसका क्या कहना चाहता है, इसका अर्थव्यवस्था को कैसे इस तरीके से इस देश ने खोला, चीन की अर्थव्यवस्था किस तरीके से, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। लेकिन जो दो मैंने पहले बता दी वो ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों चीन ने, जो आपको पता होगा, 1978 के पश्चात जब खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो विदेश से जो निवेशक थे उनके लिए से विदेश आर्थिक क्षेत्र जो उसका निर्माण किया, सेज का निर्माण किया। तो उसके बाद दोस्तों जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था ना, आपको पता होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए इसके अंदर ये बताया गया है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से खोला। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये दोस्तों ज़रूरी है, ध्यान से याद रखना दोस्तों। आपको पुस्तक में भी इसका ज्ञान मिल जाएगा, इसका पूरा लिखा हुआ डिटेल के अंदर दोस्तों। सेज इकोनॉमिक के लिए बनाया गया था, किस तरीके से क्षेत्रों को बढ़ाया जाए और जो कृषि और जो भी टेक्नोलॉजी उसको तरीके से चलाया जाए। फिर दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरा जो पिक्चर है उसके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये कार्टून क्या बता रहा है। ये बता रहा है दोस्तों चीन के बारे में दर्शाया गया है कि चीन किस तरीके से अपना वो जो ये ड्रैगन की तरह दिखाया गया है ना दोस्तों, ये चीन की दीवार के बारे में बताया गया है। जो दीवार है, तो ये क्या बताना चाहता है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्त समझते हैं इसके बीच जो इसमें बता सकते हैं कि दोस्तों ये कार्टून की जो चीन की शक्ति है ना, उसका पूछेगा कि उसको बताइए कि चीन की शक्ति क्या है, वो क्या कर रही है, चीन कर क्या रहा है, क्या शक्ति कर रहा है। तो इसके अंदर पूछेगा दोस्तों कि चीन की शक्ति के बारे में, तो आपको ये जवाब देना होगा कि चीन जो दोस्तों चीन है ना, वो अपना जो मतलब कि किस तरीके से अपनी 2040 तक आते आते अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत बनाएगा। और दोस्तों हमने जो पहले बताया, जो चीन किस तरीके से दर्शाया इसके अंदर, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है। और जो उसका कार्टून के अंदर पूछ लेगा कि क्या बताना चाहता है, कि 2040 तक आते आते चीन अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लेगा, ये इसका बता रहा है। फिर दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि चीन विश्व की जो अगली महाशक्ति है, जैसे हम अपने आप इसमें पूछ लेगा दोस्तों कि अपनी क्या ये जो USA है उसको पीछे छोड़ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये पूछा जाएगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति महाशक्ति चीन बन सकता है, ये पूछ लेगा। तो इसमें
इसने पहले ही बोल दिया कि अनुमान है कि इसको तो 2040 तक आते आते तक जो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड, जो दोस्तों इसके अंदर बता देगा कि जो यूनाइटेड जो स्टेट जो अमेरिका है ना दोस्तों, इसके अंदर पूछेगा कि ये किस तरीके से अपनी महान शक्ति को किस तरीके से बढ़ा रहा है। तो इसमें पूछ लेगा कि ये अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है तो ये आगे बढ़ के रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसके अंदर ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर किस तरीके से विकसित किया जाए और महाशक्ति किस तरीके से उभर रहा है, जैसे अपनी जो विदेश नीति है ठीक तरीके से निभा रहा है चीन। तो दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं दोस्तों यूरोपीय संघ के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा जहाज़ चलता हुआ, इसको टाइटैनिक रूप में दर्शाया गया है। तो ध्यान से समझना दोस्तों। इसमें पूछ लेगा दोस्तों यूरोपीय संघ किस वर्ष में जो साझा संविधान था उसने बनाने की कोशिश की थी, ये पूछेगा। जो दोस्तों यूरोपीय संघ है ना, इसने अपनी संविधान बनाने की कोशिश की थी 2003 में, लेकिन ये असफल हो गया था। तो ये इससे पूछ लेगा कि 2003 में जो यूरोपीय संघ था संविधान बनाने में असफल हो गया था। इसलिए दोस्तों इसकी खामियां भी हैं, ये पेपर में पूछा भी जाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा दोस्तों। फिर ध्यान से समझना दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको सारा समझ में आएगा। इसमें बताया गया है दोस्तों कि यूरोपीय संघ के संविधान को ना जो जहाज है इसको टाइटैनिक रूप में दर्शाया गया है। ये क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है, ये पूछ लेगा इससे। जो इसके अंदर जो सितारे हैं इसके बारे में पूछ लेगा। तो दोस्तों इसके अंदर ये बताया जाएगा कि जैसे टाइटैनिक रूप में दर्शाया गया है, तो आपको पता ही है कि 1912 में टाइटैनिक जो जहाज़ था वो डूब गया था। और इस तरीके से दोस्तों जैसे जब उसने संविधान बनाने की कोशिश की, किसने दोस्तों, यूरोपीय संघ ने साझा संविधान अपना खुद का बना सके, लेकिन वो असफल रहा। तो यहाँ से टाइटैनिक के रूप में, ये टाइटैनिक जो जहाज़ है इसके रूप में दर्शाया गया है कि अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाया और ये पहले ही डूब गया, यानी कि यूरोपीय संघ का संविधान नहीं बन पाया। ये तो दोस्तों और आसान था आपके लिए। अब दोस्तों इसमें और ध्यान से समझिए चित्र के अंदर क्या दिख रहा है आपको। ये दोस्तों सितारे दिख रहे हैं ना, सितारे। तो इसमें पूछ लेगा कि सितारे का प्रतीक क्या है और सितारे कहना क्या चाहते हैं। तो सितारे दोस्तों ध्यान से समझना, सितारे कह क्या सकते हैं। एक साथ सितारे एकता का प्रतीक ही तो बता सकता है, मेल मिलाप किस तरीके से। 12 सितारे इसके अंदर दिए गए हैं, तो 12 जो सितारे हैं दोस्तों, पूर्णतः दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो जैसे समग्रता रखना, एकता रखना, इसके रूप में ही जाना जाता है। फिर दोस्तों इसके अंदर ध्यान से समझना, आपसे ये पूछ लेगा कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरोपीय संघ के प्रतीक के नाम बताइए, ये पूछ लेगा। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा के बारे में पूछ लेगा दोस्तों। तो यूरोपीय मुद्रा यूरो है, और यूरो के पीछे विवाद होता रहता है क्योंकि अलग अलग सबकी मुद्राएं हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं यूरोपीय संघ की, जैसे इसकी 4 प्रतीक क्या है, जैसे झंडा हो गया, इसकी अलग गान है इसकी, और इसकी अलग स्थापना दिवस है, इसकी मुद्रा अलग है। तो यहाँ से दोस्तों हमें समझ में आया कि क्या क्या ये दर्शाना चाह रहा है दोस्तों, एक चित्र के माध्यम से ही। और खासकर दोस्तों यूरो मुद्रा को लेकर इसके बीच विवाद होता है, तो ये पेपर में दोस्तों पूछा जाता है। ब्रिटेन तो इसके साथ साझा बाजार करने के लिए अलग हो चुका है, आपको पता ही है, ब्रिटेन अलग हो चुका है, यूक्रेन भी अलग हो चुका है इससे। तो यूरोपीय संघ में अलग अलग देश हट चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा समझा। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।